Dear students, today we will learn the most important and very useful topic of English grammar known as modals. Definition: मॉडल्स ऐसी सहायक क्रियाओं को कहा जाता है जिनके साथ केवल वर्ब की पहली फॉर्म V1 पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मॉडल्स के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरीज दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। देख लेते हैं दोनों ऑक्सिलरीज को। यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या क्या आते हैं? बी की फॉर्म आती है सारी की सारी। एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। यानी कि बी की फॉर्म के रूप में ये सारे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं और इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं। और जो मेन ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसमें कौन से हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और ब्रैकेट में जैसे बताया एम टू, इज़ टू, आर टू, हैव टू, ये ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ओट टू है, यूज टू है, नीड है और डेयर है। तो मेन इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज में 13 हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ये ऑक्सिलरीज हमें सीखने हैं, इनका यूज सीखना है। सबसे पहले इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में जो हमने जाना उनके देख लेते हैं इनका क्या यूज़ है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। मॉडल ऑक्सिलरी को हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि उसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी इज़ अ पुअर वुमन। यहाँ पर जो इज़ है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है। इसके अलावा कोई मेन वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। ये बी की फॉर्म यहाँ पे। ही हैज़ एन एक्सपेंसिव पेन। उसके पास एक एक्सपेंसिव पेन है। यहाँ पर हैज़ जो है वो भी बी की फॉर्म है और हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। हैज़ के अलावा यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। इनका रूप कर्ता के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल जाता है। यानी कि जो पर्सन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जब होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। नंबर यानी कि सिंगुलर या प्लूरल में भी इसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे बी है, आई के साथ उसकी फॉर्म एम आएगी, और अगर प्लूरल है वहाँ पे आई के स्थान पे दे है सब्जेक्ट, तो दे के साथ हम बी की फॉर्म एम के स्थान पे आर लगा देंगे, दे आर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका रूप जो है वो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बी, डू, हैव से पहले टू लगाकर इन्हें इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हमने नॉन फाइनाइट्स सीखे होंगे, तो नॉन फाइनाइट्स में टू इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव होता है। तो वही बात इसमें बताई कि टू लगाकर इन्हें इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि टू इन्फिनेटिव बनाया जा सकता है। इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू हैव दीज। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव कैसे बन गया? टू बी, टू हैव। तो इस तरह इनका यूज इन्फिनेटिव के रूप में हुआ है। उसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, जो कि मेन है मॉडल्स में हमारे। मॉडल ऑक्सिलरीज इनकी विशेषताएं क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज को स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये इनकी विशेषता है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे थे बी की फॉर्म के रूप में, जबकि जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनको कभी भी स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना है, यानी कि ये मेन वर्ब के साथ आएंगी, न कि अकेली मेन वर्ब के रूप में आएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई मदर विल कुक द फूड। यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो विल है यहाँ पे, जो कि कुक की हेल्प करने के लिए सेंटेंस में आया है, जबकि ये कुक का स्थान नहीं ले सकता। मेन वर्ब यहाँ पे कुक है, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं वो विल है यहाँ पे। ये इसकी कुक की हेल्प कर रहा है, ना कि स्वयं अकेला है। ही विल प्ले द मैच।
यहाँ पर प्ले मेन वर्ब है और विल यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। इन पर कर्ता कि पर्सन और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में कोई हो, उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसका कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सेम रहती है। जैसे आई सिंगुलर है उसके साथ भी उस स्थिति में विल यूज हुआ है, और दे प्लूरल है तो उस स्थिति में वहाँ पर भी विल का यूज हुआ है। यानी कि ये नहीं कि यहाँ पर सेल आ जाएगा यहाँ पर विल आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, नो। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी से पहले टू नहीं लगाया जाता कभी, ये ध्यान रखना है। टू विल, टू मे, टू शुड एटसेट्रा ये गलत है, ऐसा यूज नहीं होता। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि हम ऐसे नहीं लगा सकते मे के साथ आईएनजी जोड़ दिया, मेइंग, शुडिंग, मस्टिंग एटसेट्रा, नो, दीज आर रॉन्ग। प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी के साथ केवल मूल क्रिया अर्थात फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग ही होते हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड थर्ड फॉर्म लगाना रॉन्ग है। जैसे आई सेल परचेज, तो सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म परचेज आई है। यू मे टेक इट, मे के साथ टेक फर्स्ट फॉर्म आई है। शी कैन स्पीक, यहाँ पर शी कैन स्पोक नहीं लिख सकते हम, शी कैन स्पीक, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होगा। सेल का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल का यूज देखते हैं। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। आई शैल मीट हिम टुमारो, वी शैल लीव फॉर कोलकाता ऑन ट्यूसडे। तो फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए और आई वी जब सब्जेक्ट होंगे तो सेल का यूज होगा। यदि वाक्य में भविष्य संबंधी कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट अगर दिए हैं तो वहाँ पर सेल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा, यानी कि ऐसी स्थिति में ये परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आई वी के साथ विल लगेगा और बाकी पर्सन्स के साथ सेल लगेगा। तो यू सेकंड पर्सन है और सी थर्ड पर्सन है। वैसे तो आई वी का यूज जो है आई वी के साथ सेल का यूज होता था, लेकिन प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन इत्यादि की जो स्थिति है उनमें बदल जाता है, यानी कि जो सेल है उनका यूज आई वी के साथ ना होकर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा। विल का यूज, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, यानी कि यू, ही, शी के साथ सिंपल फ्यूचर में विल लगता है। जैसे ही विल विजिट अस टुमारो, शी विल स्टिच इट ऑन वेडनेसडे। लेकिन वही बात कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट अगर हैं तो वहाँ पर वही नियम हो जाता है, बदल जाता है। जैसे सेल बदला था वैसे विल के नियम बदल जाएंगे। तो वहाँ पर ये जो है आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल आएगा और बाकी सभी के साथ सेल का यूज होगा।